हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद एक्सेल टुडे। ये आपकी वर्कशीट होती है जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा जैसे कि आपका स्कूल डेटा हो सकता है, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एट्सेट्रा। या जैसे आपका किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, लाइक एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉयज एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पास्ट एक्सपीरियंस, करंट सीटीसी एंड सो ऑन। तो इस तरह के डेटा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फर्दर उसमें आप अच्छे से कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, राइट। नाउ आपका जस्ट बेसिक एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये होती हैं आपकी कॉलम्स, दिस इज कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी एंड सो ऑन। ए से लेके जेड तक की कॉलम्स के बाद आपका हेडिंग स्टार्ट होती है कॉलम की ए बी, ए सी, ए डी टिल ए जेड के बाद बी ए, बी सी, बी डी टिल बी जेड। इस तरह से करते करते आपका ये लास्ट कॉलम जो आपका होता है उसे आप कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। ये शीट का लास्ट कॉलम है जो कि है एक्स एफ डी, ठीक है। एंड मैं वापस बैक पे जा रही हूँ, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। ये आपका शीट का फर्स्ट कॉलम है A1। ये आपकी रो हेडिंग्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो बॉक्सेस हैं ये होते हैं आपके सेल। जैसे आप कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जहाँ पे आपका रो और कॉलम मीट हो रहा है उसको आप बोलते हो सेल, ठीक है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इसका एड्रेस है E4, ये आपका आ रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपका एड्रेस दिखाता है आपको E कॉलम हेडिंग एंड 4 रो हेडिंग। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये है K11। अगर आपने किया जैसे मैंने अभी आपको बताया था कंट्रोल प्लस राइट एरो की, तो यह है आपका लास्ट कॉलम जो कि एड्रेस दिखा रहा है XFD11। अगर आपको शीट का लास्ट सेल देखना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, XFD 1048576। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की तो A 1048576। कंट्रोल प्लस अप एरो की A1 से, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेल में अगर आपको इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, जैसे कि तो आप यहाँ पे अपना हेडर में अपने कर्सर को रखिए एंड इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप रो हेडिंग पे बॉर्डर पे रखिए और इसकी हाइट को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शालिनी हांडा। अब आपका DA जो है बाहर तक जा रहा है, H2 सेल तक जा रहा है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो उसको जितनी विड्थ चाहिए वो अपने आप ले लेगा, राइट। अगर आपको यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करनी है G और H के बीच में कॉलम इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पे इसका एड्रेस है, आपको इन दोनों के बीच पे कॉलम इंसर्ट करना है तो हम H को सिलेक्ट करेंगे, H हेडिंग को, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। तो यहाँ पे आप अपना एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपने यहाँ पे शालिनी और इसके बीच में आपको 2 और 3 के बीच में आपको रो इंसर्ट करनी है तो 3 पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। आगे वाले को सिलेक्ट करना है तो आपका बीच में एक रो आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है शी इज अ गुड गर्ल। अब मेरे को इसकी विड्थ को इंक्रीज नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे हाइट भी इंक्रीज कर देती हूँ तो भी ये बाहर तक ही जाएगा। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस कॉलम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंड आई वांट कि ये पूरा का पूरा इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है होम पे, रैप टेक्स्ट। तो ये अपने सेल में पूरे टेक्स्ट को रैप कर लेता है, फाइन। नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रही हूँ फॉर्मेट पेंटर। नाउ सपोज करिए ये आपकी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आपको शीट्स इंसर्ट करनी है तो आप प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी शीट नंबर 4 आ गई है। यू वांट की शीट नंबर 2 जो है शीट नंबर 4 के बाद आए तो क्लिक एंड ड्रैग। आप चाहते हैं कि शीट 1 शीट 4 और 2 के बीच में आए, क्लिक, यहाँ पे आप 4 पे लाके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है।
अगर आपने शीट को रीनेम करना है, डबल क्लिक, तो यहाँ पे आप इसको नेम देके एंटर प्रेस कर सकते हैं। फाइन। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली थी फॉर्मेट पेंटर। सपोज करिए ये मेरा कुछ डेटा है, इस डेटा में मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया हुआ है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रखा है, एंड इसका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे फॉन्ट भी कुछ चेंज किया हुआ है, एरियल ले रखा है, राइट। अब यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे इस पे भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी एक सेल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड देन क्लिक ऑन दी अदर सेल्स जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ मर्ज एंड सेंटर। सपोज करिए आपको कुछ इस तरीके का डेटा चाहिए, सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, मार्क्स के नीचे आपके 3 कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक जैसे आपने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि सीरियल नंबर में एनओ जो है एसएल के नीचे है, सेल यही हो, सेल चेंज नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट को ऑन कर सकती हूँ। इसको फर्दर आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा अपने आप से। तो ये आपका एक ही सेल में आ गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कहा नेम, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कहा मार्क्स, इसके नीचे है इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। अब मार्क्स के नीचे, मार्क्स के साथ जो 2 सेल है इनको मुझे मर्ज करके एक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे है आपका मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक किया, आपके ये 3 सेल्स मर्ज होके एक में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे एक होता है आपका अलाइनमेंट, ये आपके टेक्स्ट को टॉप और बॉटम के बीच में ले लेता है। ठीक है, वर्टिकली आपके टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा। सपोज अब यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल, एंड मैं डेटा जो डालना शुरू करूंगी वो मैं यहाँ से डालना शुरू करूंगी, 1 2 एंड सो ऑन। अब तो यहाँ पे ये वाले कुछ सेल्स जो हैं ब्लैंक जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम मर्ज एंड सेंटर ही यूज करेंगे। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से भी हमने इसको सेंटर में कर दिया। अगेन सेलेक्ट दीज 2 सेल्स, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से भी सेंटर में कर दिया अलाइनमेंट। इन दोनों को सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से भी सेंटर कर दिया। ठीक है, तो आपका इस लुक में आपका डेटा आ जाएगा, हेड फील्ड्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे 1 एंड 2 फर्दर आपको जो कंटिन्यूएशन में काउंटिंग लिखनी है, तो आप यहाँ कॉर्नर पे रख सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जब थिन प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाए आपका ये कर्सर एरो, तो आप उसको आप ड्रैग कर दीजिए, जहाँ तक के नंबर आपको चाहिए वहां तक लाके आप माउस को छोड़ दीजिए। या सपोज आप इसको हम बोलते हैं ऑटो फिल, ऑटोमेटिकली फिल कर देना। या जैसे आपने यहाँ पे लिखा है जैन, ड्रैग करिए तो आपका यहाँ पे उस वे से आ जाएगा। सपोज अगर आपने यहाँ पे लिखा है 2 4, आपको इवन नंबर्स लेना है तो आप ड्रैग करिए, आपका इवन नंबर्स में आ जाएगा। या जैसे आपने इसको ऑड नंबर में लेना है 1 3, तो आपने 2 सेल्स का तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपने आप आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपने 5 का स्किप लेना है, 5 10 15 एंड सो ऑन, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटो फिल। फाइन। नाउ मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन और बताने वाली हूँ। जैसे आपने यहाँ पे अब इनका टोटल करना है, 88 प्लस 77 प्लस 68, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है आपकी ऑटो सम, ऑटोमेटिकली सम। क्लिक कर दीजिए आपका इस पे, तो आपका यहाँ पे सम आ गया है। फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला शो कर रहा है, इज इक्वल टू सम C3 से लेके E3 तक, रेंज बोलते हैं इसको, कहाँ से कहाँ तक। अब एक बार आपने फॉर्मूला डालने के बाद यहाँ थिन प्लस साइन में जब ये कन्वर्ट हो जाए, डबल क्लिक करिए, आपका सारा का सारा ऑटोमेटिकली इन सबका प्लस जो है अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में चेक करेंगे तो सेल के जो एड्रेसेस हैं वो भी अपने आप चेंज हो जाएंगे, C4 से E4, C5 से E5, C6 से E6 एंड सो ऑन। फाइन, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो वेरी मच।